Hello student, how are you? Once again I am with you. Today we will discuss about the class 11th biology chapter 4th animal kingdom part 6. In this video we will discuss about some topic like phylum Ctenophora, phylum Platyhelminthes. So let us start now. Phylum Ctenophora. In this word P is silent. P is silent, so these are called Ctenophora. Ctenophores commonly known as sea walnut. Ctenophores जो फाइलम्स होते हैं, इनके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें सी वॉलनट्स बोला जाता है. सी वॉलनट्स मीन्स अखरोट. इनकी बॉडी शेप जो होती है अखरोट की शेप की होती है, इस वजह से इन्हें सी वॉलनट बोला जाता है. आर कम्बजली, आर कम्बजली, आर एक्सक्लूसिवली मरीन. ये मरीन में रहते हैं, समुद्र में होते हैं, समुद्री ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा ये समुद्र में पाए जाते हैं. रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री मीन्स जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को सेंट्रल पार्ट से डिवाइड करते हैं, फिर इसके बाद हाफ पार्ट को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्री होते हैं. तो ये रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक मीन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय. जब एम्ब्रॉय डेवलप हो रहा होता है तो 3 लेयर बनते हैं, ऑर्गेनिज्म के 3 लेयर बनते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म. बट इन केस ऑफ दी टिनोफोरा दीज आर द डिप्लोब्लास्टिक. मीन्स केवल 2 ही लेयर्स में फॉर्म होती है, एंडोडर्म एंड एक्सोडर्म. Endoderm and exoderm. These are not found. There are not found mesoderm. So these are the diploblastic. जब एम्ब्रॉय डेवलप होने लगता है तो उसमें सेकेंड 2 ही लेयर होते हैं टिनोफोरा में. फर्स्ट आपका होगा एंडोडर्मिस एंड एक्टोडर्मिस. मेसोडर्मिस में से प्रेजेंट नहीं होगा, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विथ टिश्यूज लेवल ऑर्गेनाइजेशन. इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यूज लेवल का होता है. बायोल्यूमिनेंसेस. बायोल्यूमिनेंस जैव माने बायोल्यूमिनेंस होता है, ये प्रकाश देता है. ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि लाइट देता है, प्रकाश देता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस. द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट. मीन्स ये प्रकाश देता है ना, ये प्रकाश देने वाला ऑर्गेनिज्म होता है. एग्जाम्पल प्लूरोब्रैंकिया. प्लूरोब्रैंकिया टिनोप्लेना. आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर आपका है प्लूरोब्रैंकिया. ये प्लूरोब्रैंकिया ये फाइलम टिनोफोरा से बिलोंग करता है. सेकेंड फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस. दे हैव डार्सो एंड वेंट्रिकली फ्लैटेड बॉडी. मीन्स इसके ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, डार्सल और वेंट्रल दोनों पार्ट क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, रिबन के शेप के. यानी कि इनकी बॉडी जो होती है रिबन शेप की होती है, इसी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? फ्लैट वर्म बोला जाता है. चपटे वर्म. फ्लैट वर्म मीन्स चपटे वर्म बोला जाता है. फ्लैटेड बॉडी हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म. इस वजह से इन्हें फ्लैट वर्म बोला. दीज आर मोस्टली इंडोपैरासिटिक. ये इंडोपैरासिटिक होते हैं. मीन्स ये किसी एनिमल की बॉडी से अपना फूड प्रोवाइड करते हैं, लेते हैं, या ये पैरासाइट्स होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, बट इंटरनली मीन्स इंडोपैरासिटिक. फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. ये ह्यूमन बीइंग में और अदर एनिमल्स में भी इंडोपैरासिटिक के रूप में रहते हैं. ठीक है. फ्लैट वर्म आर बाइलेटरल. कैसे होते हैं? बाइलेटरल. मीन्स इनके बॉडी पार्ट को डिवाइड करते हैं तो 2 हेल्वस पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इक्वल पार्ट्स में. सो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है. एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनको जब एम्ब्रॉयड डेवलपमेंट के दरम्यान इनके 3 लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म.
So these are tritriploblastic and acoelomate animals होते हैं विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनका जो लेवल होता है ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैंने टिश्यूज लेवल का नहीं होती है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है. देखिए डिफरेंस देख लेते हैं. इनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. फाइलम टिनोफोरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म लेयर ही एम्ब्रॉइक डेवलपमेंट में बन पाती है. एंड रेडियल सिमेट्री होते हैं. और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं टिश्यूज लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होता है. बट इन केस ऑफ फ्लैट वार्म जो होते हैं इनका बायलैटरल सिमेट्री होता है ना, बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है. और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 लेयर हो गई, मिसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. एंड ये सिलोमेट होते हैं. एंड यहाँ एनिमल विथ ऑर्गन लेवल, ये ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है. बट इन केस ऑफ टिनोफोरा लेवल टिश्यूज लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टिनिया है या टेप वर्म इसको बोलते हैं. ये ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में जो है रहता है. ये किस रूप में? इंडो पैरासिटिक रूप में रहता है. ये फैसियोला है, ये इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, ये लीवर में पाया जाता है. ठीक है, तो ये दोनों आपके रहे फाइलम टिनोफोरा एंड फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.